नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का जो है हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त आरंभ बैच में फिर से एक बार आपका स्वागत कर रहा हूं। तो आरंभ बैच में हमारी चल रही है आजकल हिंदी की क्लासेस, साथ ही में आपकी इंग्लिश की क्लासेस भी चल रही है, एचपी जीके की भी चल रही है। वो थोड़ी सी कंटेंट में थोड़ी सी देरी हो रही थी, बाकी एचपी जीके भी कंटिन्यू चलेगी। इस रविवार को आपकी करंट अफेयर भी चलेगा। बाकी मैथमेटिक्स के लिए आप रुक जाइए, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आती। मैथमेटिक्स की क्लास थोड़ी मुश्किल है, अपने अपने कारण है उसके पीछे। तो बिना उन कारणों को जानते हुए या आपको उन कारणों को बताते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जो कि हिंदी की है। हिंदी में हमने पीछे वचन पढ़े थे कि कैसे हम एक वचन को बहुवचन में और बहुवचन में बदलने के लिए किन नियमों का हमें पालन करना है, वो सब हमने पढ़ा था। बाकी अगर आपने वो क्लास लगाई होगी तो अच्छी बात है, नहीं लगाई तो लगा लीजिएगा। जैसे ही हमारे पर्यायवाची खत्म हो जाएंगे ना, ये इस क्लास में तो पर्यायवाची हम खत्म कर ही देंगे, क्योंकि पर्यायवाची आपने पढ़ रखे हैं। थोड़ी सी ट्रिक है, ट्रिक के साथ थोड़ा सा पढ़ेंगे। बाकी पर्यायवाची जैसे ही हमारे पर्यायवाची शब्द खत्म हो जाते हैं, उसके बाद हम वचन और पर्यायवाची का जो है एक टेस्ट रखेंगे, मतलब मॉक टेस्ट ही आपको करवाएंगे। तो हिंदी ख़त्म होने के बाद हम हिंदी की कंटिन्यू मॉक टेस्ट चलाएंगे। तो उसके बाद फिर जैसे ही हमारा एचपीजी के ख़त्म नहीं होगा, एचपीजी के तो बहुत बड़ा है, लेकिन ख़त्म कर देंगे एचपीजी के को भी, नोटिफिकेशन आने से पहले ही कोशिश रहेगी। बाकी चलिए फिलहाल तो आज हम पर्यायवाची शब्द को पढ़ने वाले हैं। पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द मतलब कि एक ही शब्द के मिलते जुलते अनेक शब्द, ठीक है। अगर किताब में पढ़ोगे ना आप लोग, किताबों में अगर पढ़ेंगे तो किताब मेरे पास यहीं पड़ी है। किताबों में आपके टोटल पता कितनी है? 667, 667 अपनी भाषा में कही 667 पर्यायवाची शब्द है। तो बताओ ज़रा, पर्याय इतने को याद कर पाएंगे आप लोग? 667 ये है व्याकरण भारती में नहीं हो पाएंगे यार ना, इसलिए क्या है, जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ेंगे, जो प्रीवियस ईयर में आए हैं उन्हीं को ज़्यादा पढ़ेंगे, प्रेफर उन्हीं को करेंगे ना। चलिए, तो आपको ना ज़्यादा कुछ नहीं, सबसे पहले आपको जो है पानी के याद रखने हैं। पानी के पर्यायवाची शब्द आपको याद रखने ही हैं। क्या क्या हैं पानी के पर्यायवाची शब्द? आप कहेंगे अम्बु, जल, पय, तोय, नीर, बारी, ठीक है। 4, 5, 6, इन 6 से हमारा जो है बड़े आराम से, बड़े प्यार से काम चल पड़ेगा। तो काम चलाना ही है हमें। देखिए, पानी के पर्यायवाची शब्दों में अगर हम जौ जोड़ेंगे, लास्ट में क्या जोड़ेंगे? जौ जोड़ेंगे। मतलब आप इस तरीके से याद रखें ना कि पानी है, पानी में क्या रहते हैं, मतलब कौन सी चीज़ें रहती हैं या कौन से जीव प्राणी में रहते हैं। तो पानी में आप पाओगे कि कमल पानी में रहता है, पानी में ही रहता है और पानी में ही मर जाता है। मतलब मिनिमम मैक्सिमम टाइम यही होता ना। मछली पानी में रहती है, बेचारी पानी में ही मर जाती है। वो बात अलग ना कि हम लोग मार देते हैं। तो इन दो तरीके से। बाकी मोती को भी याद रखिएगा, मोती भी पानी में होता है। जैसे मोती का जो जीवन खत्म हो जाता है तो समुंदर कहता है भाई चल तेरा काम निपट गया, किनारे पे जा और लोगों के काम आ, ठीक है। तो पानी में याद रखिएगा कमल, मछली, मोती, ये 3 चीज़ें पानी में होती हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। पानी के याद कर लिए हमने 6, अम्बु, जल, पय, तोय, नीर, बारी। कौन कौन से? अम्बु, जल, पय, तोय, नीर, बारी, यही याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास में भी याद कर लेंगे। तो अम्बु, जल, पय, तोय, नीर, बारी। एक बार देख लूँ दोस्तों वीडियो बन रही है या नहीं। अगर नहीं बन रही तो ये तो क्लोज हो जाएगा। चलिए, बन रही है। पानी की हमने 6 याद किए, कौन कौन से? अम्बु, जल, पय, तोय, नीर, बारी, ठीक है। अगर हम कमल की बात करें तो कमल में पानी के पर्यायवाची शब्दों के अंत में जौ जोड़ने पर वो क्या बन जाएंगे? कमल के पर्यायवाची शब्द बन जाएंगे। कैसे? ऐसे देखिए, अम्बु है, अम्बु में हमने जोड़ा जौ तो क्या बन गया? अम्बुज। जल में जोड़ दिया जौ, बन गया जलज। पय में जौ जोड़ दिया, बन गया पयोज। तोय में जौ जोड़ दिया, बना तोयज। नीर में जौ जोड़ा, नीरज, वारिज। बाकी कमल का होता है पंकज, पंकज मतलब कीचड़ में खिलने वाला। 2 एक्स्ट्रा याद रखने आपको, सरोज, सरोज मतलब तालाब, तालाब में उगने वाला या तालाब में रहने वाला सरोज। तो ये हो गए हमारे कमल के। हालांकि आपने तो आज से पहले कमल के पढ़े होंगे ना, याद करे होंगे, रटे होंगे, जलज, पयोज, तोयोज, नीरज, वारिज, हमने भी पढ़े थे, हम भी रटते थे ना 10th में। मतलब ये तो पर्यायवाची तो हम ऐसे हैं भाई, ब्रेकफास्ट में पर्यायवाची ही खाते थे हम जिस टाइम स्कूल जाते थे। 3 किलोमीटर स्कूल दूर,
चलिए सुबह उठाइए, हिंदी की किताब पढ़िए, कमल, अम्बु, जलज, पयोज, तोयोज, तो बहुत रटे हैं हमने भी, बहुत रटे हैं बेटा। तभी जाकर समझ आए हैं, है ना। चलिए मजाक होता रहता है, आप लोगों से मजाक नहीं करूँगा तो किससे करूँगा बताइए ज़रा, आप लोगों के सिवा हमारा है ही कौन इस दुनिया में। चलिए मजाक होता रहता है। बाकी पानी के पर्यायवाची शब्दों में, पानी के पर्यायवाची शब्दों के अंत में अगर हम जौ जोड़ देते हैं तो वो हमारे कमल के बन जाते हैं। बाकी पानी में और कौन रहते हैं कमल के सिवा? जी आप कहेंगे मछली, तो ठीक है मछली के भी देख लेते हैं, मछली के भी पानी से ही बनेंगे। तो पानी के कौन कौन से हमारे? अम्बु, जल, पय, तोय, नीर, वारी। ठीक है, पानी के पर्यायवाची शब्दों में इनके अंत में अगर हम जा जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा? मछली का बन जाएगा। अम्बुजा, जलजा, पयोजा, तोयाजा, तोयाजा नहीं दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी सी एरर है, तोयजा हो जाएगा, तोयजा, तोयजा, निर्जा, वारिजा, सरोज, मीन। देखिए सरोजा हो जाएगा यहाँ पे, है ना, सरोज नहीं सरोजा हो जाएगा। थोड़े पूरे एरर होते हैं, वो तो आप लोग खुद ही समझदार हैं, घमंड नहीं करते, वो बात अलग है। देखिए अब पता कैसे लगाएंगे आप लोग। जो मेल होता है, पुलिंग होता है, पुलिंग में हम अ जोड़ते हैं ना मैक्सिमम टाइम। किसी का नाम भी होता है पंकज, अ जोड़ते हैं ना। और जो लड़की का नाम रखते हैं मैक्सिमम, लड़की के नाम के आगे आ होता है, आ, ई वगैरह भी होता है, लेकिन आप ऐसे रखिए आ मैक्सिमम टाइम लड़की के होता है। तो पानी के पर्यायवाची शब्दों में कमल हमारा मेल है, पुलिंग है, और जोड़ने से क्या बन जाएगा? हमारे कमल के पर्यायवाची शब्द बन जाएंगे। पानी के पर्यायवाची शब्दों के अंत में आ जोड़ने से वो मछली के बन जाएंगे। बाकी मोती की बात करें, अगर मोती वैसे पूछा नहीं जाएगा, अगर पूछा जाता है पेपर में एग्जाम में तो कमल के पर्यायवाची शब्दों को आप वहां पर फिट कर सकते हैं। कमल लिखा ना, कमल, कमल मतलब मोती का कमल नहीं होगा, लेकिन मोती का अंबुज, जलज, पयोज, तोयज, नीरज, वारिज हो सकता है। पंकज नहीं होगा और सरोज नहीं होगा। पंकज क्योंकि कीचड़ में थोड़ी ना मोती खिलता है। थोड़ी सी कॉमन सेंस तो लगा सकते हैं ना, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हिंदी आपकी कॉमन सेंस का खेल है मित्रों। चलिए बताइए ज़रा, इनमें किसी को कोई दिक्कत? पर्यायवाची, चलिए तीन हमने तीनों के बड़े आराम से पढ़ लिए, देखिए बड़े आसान तरीके से, कोई दिक्कत हमें नहीं हुई। बाकी फिर से पानी के ही पढ़ेंगे। पानी के कौन कौन से हैं? पानी के तो मैं याद करवा के ही मानूंगा आज। हाँ याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो याद करवा के मानूंगा। पानी के होते हमारे अम्बु, जल, पयः, तोय, नीर, वारी। कितने हो गए हमारे? 6 हो गए। अम्बु, जल, पय, तोय, नीर, वारी। ठीक है याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, पानी के तो याद करने ही पड़ेंगे ना। अब देखो ऊपर हमने याद किया था पानी के अंदर रहने वाले या पानी में रहने वाले, कमल, मछली, मोती। देखो अगर इसकी हम बात करें पानी की, तो पानी देता कौन है? कौन देता है पानी बताओ? बादल देता है ना पानी। अरे नलका, पानी बादल देता है, आप याद रखिएगा। पानी के पर्यायवाची शब्दों में के मतलब पानी के पर्यायवाची शब्दों के अंत में अगर हम दौ जोड़ दें, दौ का मतलब रखिए देने वाला, पानी देने वाला। पानी कौन देता है? बादल देता है, फ्री में बादल देता है ना पानी, पानी बादल देता है। तो बादल के पर्यायवाची शब्द हमारे पानी के पर्यायवाची शब्दों के अंत में द लगकर बनेंगे। कैसे? देखिए अम्बुद, जलद, पयोद, तोयद, नीरद, बारिद। ठीक है, एक तो ट्रिक है कि पानी के पर्यायवाची शब्दों के अंत में आप क्या लगा लीजिएगा? द लगा दीजिएगा। अगर और ज़्यादा आपको बनाने हैं तो धर लगा दीजिएगा, धर। ठीक है, धारण करने वाला। पानी कौन धारण करता है? ठीक है, बादल धारण करता है ना पानी, तो उसके आगे आप धर लगा देंगे। धर लगा दिया तो क्या बनेगा? अम्बुधर, जलधर, नीरधर, वारीधर और पयोधर, तयोधर। तोयधर नहीं होगा, हाँ तोयधर हो जाएगा। देखिए बड़ा आसान है, अगर आप समझ पाएंगे। पीडीएफ को 1 से 2 बार पढ़िएगा, ये ट्रिक है याद रखने की। वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, डाउनलोड करके रख लीजिएगा, आराम से सोते वक्त देख लीजिएगा, नींद भी बढ़िया आ जाती है मेरी आवाज़ सुनकर। लोरी तो मैं गा रहा हूँ ना, लोरी गा रहा हूँ। चलिए किसी को यहाँ पर कोई दिक्कत बताइए ज़रा। पानी के ही पर्यायवाची शब्दों से हमने कितने सारे पढ़ लिए ना, बहुत सारे। तो बेटा ये ही ट्रिक होती है, वरना रटने को तो पूरी दुनिया रटती है। बताओ ज़रा पानी के फिर से देखिए कौन कौन से होते हैं हमारे? अम्बु, जल, पय, तोय, नीर, वारी। अम्बु, जल, पय, तोय, नीर, वारी। अब धारण मतलब खजाना। देखो अब जल का खजाना कहाँ पर होता है? पानी का खजाना कहाँ पर होता है? खजाना मतलब इकट्ठा कहाँ पर होता है पानी? आप कहेंगे पानी इकट्ठा हमारा नदियों में होता है, सागरों में होता है।
ठीक है। तो सबसे ज़्यादा क्या होता है पानी का खजाना हमारा सागर में होता है ना, समुद्र में। अगर सागर या समुद्र के पूछा जाए तो आप क्या लगाएंगे, धी लगाएंगे, धी या निधि, धी या निधि। निधि का मतलब होता है दोस्तों खजाना, मतलब जल का खजाना। जल का खजाना कहाँ पर होता है, तो वो होता है हमारा सागर या समुद्र में। ठीक है, लगा दो पानी के या जल के पर्यायवाची शब्दों के अंत में धी या निधि लगा दो। धी लगाने से क्या बनेगा हमारा, अम्बुधि, जलधि, पयोधि, तोयधि, निर्धि, वारिधि। ठीक है, धी लगा दिया, उसके बाद अब निधि लगाइए, अम्बु निधि, जल निधि, पयो निधि, तोय निधि, बारी निधि। आसान है ना, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा क्या है, पानी है, और पानी से ही हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। मतलब सीखने वाले क्या है, हम सीख चुके हैं। बताइए यहाँ पर किसी को दिक्कत, दुख, दर्द, पीड़ा, मुझे लगता है नहीं होनी चाहिए। तो आसान ट्रिक है, थोड़ी सी समझने की बात है। बाकी कमल की देखिए ज़रा, कमल के एक बार देख लेते हैं। ऊपर भी बताया है, अम्बुज, जलज, पयोज, तोयज, नीरज, वारिज, पंकज, सरोज और पद्मा। पद्मा भी हो जाता है हमारा कमल का, ऊपर नहीं बताया लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा कई बार पूछा जा सकता है। अब बताओ, कमल से थोड़ी सी ट्रिक हमें जो याद रखनी है वो इस तरीके से हम रख सकते हैं। वो कैसे रखेंगे, जैसे बताओ कमल के ऊपर बैठता कौन है, पक्षियों को छोड़कर, वो तो कई बार बैठ जाते हैं ना टिड्डे आकर। कमल के ऊपर विराजमान, कमल किसका आसन है, आप कहेंगे ब्रह्मा जी और लक्ष्मी माता जी का, श्री लक्ष्मी जी का। इज्जत दीजिएगा श्री लक्ष्मी जी को, क्या पता आपको भी लक्ष्मी जी अपना आशीर्वाद दे दे, ऊपर से कहे तथास्तु वत्स। क्यों, तो कमल के ऊपर विराजमान होती है हमारी लक्ष्मी जी और ब्रह्मा जी। यहाँ पर हम लक्ष्मी जी की यहीं से ट्रिक निकालेंगे। देखो लक्ष्मी जी कमल के ऊपर बैठती हैं, कमलासना या कमला लगा दीजिए, पद्मा, पद्मासना, श्री, रमा, हरिप्रिय, विष्णु। देखो कमल के ऊपर विराजमान करती है इसलिए कमलासना, या कमला भी से इन्हें कहते हैं। पद्मा कहा जाता है, पद्मासना भी कहा जाता है, श्री कहा जाता है, रमा कहा जाता है, हरिप्रिया मतलब हरिप्रिया विष्णु भगवान की प्रिया है, विष्णु प्रिया मतलब विष्णु की प्रिय है, हरिप्रिया हरि की प्रिया है मतलब विष्णु भगवान की ही प्रिया है। तो ये हमारे लक्ष्मी के हो जाते हैं। लक्ष्मी की हम कमल से कोई ट्रिक नहीं निकली, दो ही शब्द निकले, कमला और कमलासना। पद्मा, पद्मासना, श्री, रमा, हरिप्रिया, विष्णु प्रिया, ये थोड़ी सी हैं। तो पता क्या है, ये क्वेश्चन नहीं, मतलब इनसे थोड़े हैं ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्हीं से मैक्सिमम हमारे पर्यायवाची पूछे जाते हैं। पर्यायवाची पूछे जाते हैं तो हमने उन्हीं को किया है जो हमें बहुत से इम्पोर्टेंट लगे। बाकी मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को यहाँ से कोई दिक्कत होनी चाहिए। तो कमल के भी चलो याद कर लिए कि अम्बुज, जलज, पयोज, तोयज, नीरज, वारिज, पंकज और सरोज, पद्मा भी हो जाएगा। लक्ष्मी की बात करें तो कमल पर विराजमान होती है इसलिए कमलासना, कमला, पद्मा, पद्मासना, श्री, रमा, हरिप्रिय, विष्णु प्रिय। बाकी पति के याद रखिएगा, नाथ, कांत, बल्लभ, स्वामी, परमेश्वर। हे प्राणनाथ बोलते ना, महाभारत के ज़माने में आइए, श्री कृष्ण के ज़माने में आइए, हे नाथ, कांत, बल्लभ, स्वामी, परमेश्वर, पति परमेश्वर बोलते थे ना। तो ये हमारे पति के पर्यायवाची हो जाते हैं। अगर हमें विष्णु भगवान के निकालने हो, ठीक है, विष्णु भगवान के अगर हमें पर्यायवाची निकालने हो तो लक्ष्मी और विष्णु के बीच में जो है कौन सा है, हमारे पास पति है। पति के आगे हम लगा देंगे, देखो बड़े आसान सी ट्रिक है, आप शब्दों से ही समझ जाओगे। जैसे कि लक्ष्मीपति, लक्ष्मीनाथ, नाथ लगा दिया, लक्ष्मीकांत, लक्ष्मी बल्लभ, लक्ष्मी स्वामी, कमलापति, कमलनाथ, कमलाकांत, कमलेश, कमलेश, मतलब पता है कमला, पद्मा, रमाश्री, जो हमारे लक्ष्मी माता के पर्यायवाची शब्द हैं उनमें से कमला, पद्मा, रमा, श्री, श्री के आगे आपको क्या लगाना है, ये शब्द जोड़ देने हैं। समझ रहे हो, शायद मैं समझा पाने में इतना सक्षम नहीं हो पा रहा हूँ इनमें, क्योंकि ये ट्रिक थोड़ी सी अजब गजब है, लेकिन मैं समझा के ही जाऊँगा दोस्तों। देखो लक्ष्मी के आप पर्यायवाची शब्द याद रखिए, कमलासना, कमला, पद्मा, पद्मासना, श्री, रमा, हरिप्रिय, विष्णुप्रिय। ठीक है, याद कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब लक्ष्मी जी के पर्यायवाची शब्द में आपको कौन से पर्यायवाची शब्द विष्णु भगवान के लिए याद रखने हैं, कमला, पद्मा, रमा और श्री शब्द, ये शब्द आपको याद रखने हैं। और इन्हीं शब्दों में जहाँ पर मैं मार्क कर रहा हूँ ना, वहीं पर देखिएगा ये 4 शब्द है, इन्हीं 4 शब्दों को आपको क्या करना है, इन शब्दों के साथ जोड़ देना है। ये शब्द है ना,
इन शब्दों के साथ आपको जोड़ देना है। जैसे हमने जोड़ दिया ना, लक्ष्मीपति, लक्ष्मीनाथ, लक्ष्मीकांत, लक्ष्मी वल्लभ, फिर कमला, कमलानाथ, कमलापति, कमलाकांत हो गया, कमलेश हो गया, कमलेश, कमल हो गया ना, कोई दिक्कत। बाकी श्री को जोड़ दिया, देखो श्रीपति, श्रीनाथ, श्रीकांत, श्री वल्लभ, श्री स्वामी, श्रीश। रमा को जोड़ दिया, रमापति, रमनाथ, रमानाथ, रमाकांत, रमा वल्लभ, रमा स्वामी, फिर रमेश। उसी तरह आपको पद्मा को भी जोड़ देना है, पद्मानाथ, पद्माकांत, पद्मा वल्लभ, पद्मा स्वामी, पद्मेश्वर, ठीक है। उमा, फिर पार्वती जी के भी देख लेते हैं एक नज़र में। उमा, पार्वती, गौरी, गिरजा, शिवानी, भवानी हो जाते हैं। बाकी अगर हमें भगवान शिव के निकालने हो तो नॉर्मली से जो आपको पता है भाई, महादेव, शंभू, भोलेनाथ, जो भी है, उमाकांत हमारा किसका हो जाएगा, शिव का हो जाएगा। ये है शिव के। जैसे हमने जोड़े ना कमलाकांत, उसी तरह हमें उमानाथ, उमाकांत, उमेश, फिर हो जाएगा हमें, मतलब ये हमारे भगवान शिव के हो जाएंगे। कौन कौन से, उमापति, उमानाथ, उमेश, उमापति, उमेश हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, और नहीं बनेंगे फिलहाल। उमा स्वामी, उमेश्वर नहीं होगा। देखो दोस्तों, थोड़ी सी कन्फ्यूज़न तो है, लेकिन मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। ज़्यादा इसमें मतलब खजल होने की आवश्यकता नहीं है। बाकी देखिए, राक्षस के हमारे क्या हो जाते हैं, दैत्य, दानव, रात्रिचर। रात्रि को चलते हैं ना, रजनीचर। रात्रि के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं हमारे, रात के, रात्रि, रजनी, निशा। तो उसी तरह रात्रि को चलने वाले होते हैं हमारे दैत्य, दानव, रात्रिचर। चर मतलब चलने वाले, रजनीचर, निशाचर, असुर, धनुज, देवतारी, देवारी, सुरारी। ये हमारे किसके हो जाएंगे, राक्षस के हो जाएंगे। देवता की बात करें, अरि का मतलब होता है शत्रु, तो अरि का मतलब शत्रु। अब देवता के देख लेते हैं, देव का देव, सुर, दानवारी, राक्षारी, दैत्यारी, दानवारी, असुरारी, मतलब देवतारी देवताओं के शत्रु, देवारी देवों के शत्रु, सुरारी, सुर मतलब देवता, सुर के शत्रु। वहीं बात करें देव, सुर, दानवारी मतलब दानवों के शत्रु, राक्षसारी मतलब राक्षसों के शत्रु, दैत्यारी मतलब दैत्यों के शत्रु, दानवारी दानवों के शत्रु, असुरारी असुरों के शत्रु। बाकी कुछ शब्द हैं जो कॉमन में यूज होते हैं, इंपॉर्टेंट है। चंचला का हमारा होता है लक्ष्मी, स्त्री, बिजली, जीवा। चंचला शब्द लक्ष्मी माता के लिए भी यूज होता है, स्त्री के लिए भी यूज होता है, बिजली के लिए भी यूज होता है, और हमारी जीवा के लिए भी यूज होता है, यानी जीव के लिए भी हमारा चंचला शब्द यूज होता है। कनक हमारा दो शब्दों के लिए यूज होता है, सोना और धतूरा। सोना और धतूरा, जब हम अलंकार पढ़ रहे थे, अलंकार में हमने कनक कनक सौमादकनी कुछ ऐसा पढ़ा था। बाकी दामिनी की बात करें तो दामिनी हमारा बिजली के लिए भी यूज़ होता है और स्त्री के लिए भी हमारा यूज़ होता है। सैंधव की बात करें तो सैंधव हमारा नमक और घोड़े दोनों के लिए यूज़ होता है, घोड़ा नहीं, यहाँ पे घोड़ा है। कर की बात करें दोस्तों तो कर का एक आप कहेंगे कि कर हमारा हाथ होता है, एक टैक्स होता है, लेकिन कर का मतलब यहाँ पर किरण भी होता है। नाक की बात करें, एक नाक तो हमारा सर्प होता है और एक हमारा इसका पर्यायवाची हाथी होता है। पानी, पानी के तो हमने 6 पर्यायवाची पढ़े, लेकिन पानी का अर्थ चमक से भी लिया जाता है, जल से भी लिया जाता है। तो इसी के साथ पर्यायवाची की क्लास ख़त्म हो जाती है। आप कहेंगे कि चलो थोड़ी सी ट्रिक तो सीखने को मिली ना, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली, वरना रटते ही रह जाते किताबों में ना। तो बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट है उसको हमने ट्रिक से निपटा दिया। बाकी अब हम MCQ जब टेस्ट होगा तो टेस्ट में इसको निपटा देंगे, जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट बच जाते हैं। बाकी जब मॉक टेस्ट होगी, हिंदी की ही स्पेशल मॉक टेस्ट होगी पहले, जब हिंदी का सिलेबस ख़त्म हो जाएगा तो वहाँ पर आपके थोड़े थोड़े कंप्लीट करते जाएंगे हम। बाकी अगर टाइम मिला तो पर्यायवाची जो इम्पोर्टेंट होंगे उनकी भी एक अलग सी लिस्ट बनाकर आपको दे देंगे। बाकी PDF आपको ग्रुप में मिल जाएगा। इसी कामना के साथ दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे साथ बने हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वही बात है कि अगर लेफ्ट मत कीजिएगा 10-15 सेकंड की इंग्लिश की क्लास आपकी 2 दिन की एक बार लगेगी, क्योंकि कंटेंट में थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि इंग्लिश हमने भी ढंग से नहीं पढ़ी, तो हमें भी पढ़नी पड़ रही है ढंग से। क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि भगवान ने मेरे ऊपर आशीर्वाद रख दिया हो, कह दिया तथास्तु वत्स जाओ अंग्रेज़ी में मतलब वो कर दो, उथल पुथल कर दो, वैसा नहीं है। लेकिन मुझे भी खुद पढ़ना पड़ता है, उसके बाद आपके लिए वो कंटेंट खुद ही टाइप करना पड़ता है, PDF बनाने पड़ते हैं, वो आपको ग्रुप में शेयर करने पड़ते हैं, फिर वीडियो बनाओ, तो थोड़ी सी लेट हो जाती है। इस चीज़ को अगर आप समझ लेंगे तो मेरे लिए बोझ थोड़ा कम हो जाएगा। बाकी जितना आपको करवाया जा रहा है आप अच्छे से पढ़िए, क्योंकि वही है ना कि
जो भी करवाएंगे डीपली करवाएंगे, हाई लेवल का करवाएंगे। आपको हमारे सिवा कहीं और पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि पटवारी के लिए हम हिंदी करवा रहे हैं। हिंदी किसी भी एग्ज़ाम में आएगी तो हिंदी आपकी पक्की हो जाएगी, इंग्लिश किसी भी एग्ज़ाम में आएगी तो पक्की हो जाएगी। तो मैथमेटिक्स के लिए मैंने कहा, फिलहाल माफ़ी चाहूँगा उसके लिए, मैथमेटिक्स के लिए तो नोटिफिकेशन नहीं आती, तो तब तक के लिए तो आपको ठंड रखनी ही पड़ेगी थोड़ी सी। इस ठंड में भी ठंड रखिएगा नोटिफिकेशन के लिए। खुद की असाइनमेंट भी लिखनी पड़ रही है आजकल, आप लोगों ने तो बड़े आराम से लिख भी दी होगी। तो ये मेरी बकवास हो गई ख़त्म। इसी कामना के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।